हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जहां मैं कोशिश करता हूं आईपीओस रिव्यू करूं दोनों सेगमेंट्स में, मेन बोर्ड एंड एसएमई। उसी सिलसिले में आज हम एसएमई आईपीओस दो आईपीओस रिव्यू करेंगे। ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं दोनों, और उनमें से एक आईपीओ जो कि अग्रवाल टफिन ग्लास इंडिया लिमिटेड है वो कल क्लोज हो रहा है 2 दिसंबर को। एंड जो दूसरा आईपीओ हम रिव्यू करने वाले हैं वो है गणेश इंफ्रा वर्ल्ड, जो कि 3 दिसंबर को क्लोज हो रहा है। दोनों को क्यों सिमिलर टाइम पे रिव्यू कर रहा हूँ, इसका मेन कारण ये है कि जैसे हम सब जानते हैं एसएमई आईपीओस में हमें इन्वेस्टमेंट जो एक लॉट के लिए भी चाहिए होती है लाख में होती है। फॉर एग्जांपल लाइक इस पर्टिकुलर के लिए अग्रवाल टफ एंड ग्लास के लिए 1,29,600 के आसपास की इन्वेस्टमेंट चाहिए। गणेश इंफ्रा वर्ल्ड के लिए 1,32,800 के आसपास की इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ईजी नहीं होता अगर लाइक हमें दोनों आईपीओस में अप्लाई करना है। 2,60,65,000 के आसपास एक बार में जुटाना बहुत आसान नहीं होता बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक क्वालिटी आईपीओ सजेस्ट कर सकूँ, या अपना एडवाइस दे सकूँ, या अपना नॉलेज के बेसिस पे शेयर कर सकूँ, और आप एक डिसीजन मेकिंग कर सको। तो कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी करें और आपको एक कंक्लूसिव डिसीजन दें, ताकि आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके बेसिस पे कर सकते हैं। अग्रवाल टफ एंड ग्लासेस मैं आपको क्विकली बताऊंगा इस बिज़नेस के बारे में, एंड देन हम चलेंगे इनके नंबर्स वगैरह पे, डेट्स वगैरह पे। टफ एंड ग्लास, उससे समझ आ जाता है टफ, मजबूत ग्लासेस वगैरह को सप्लाई करते हैं ये सप्लाई करते हैं जैसे शावर ग्लासेस हो गए, जो हमारे आउटडोर ग्लासेस होते हैं वो हो गए, रेफ्रिजरेटेड में जो सेक्शनिंग के लिए ग्लासेस यूज़ होते हैं फ्रिज वगैरह में वो हो गए। और कुछ बुलेट प्रूफ ग्लासेस देते हैं ये डाइविंग मास्क वगैरह के लिए, और भी बहुत सारे लाइक कुकिंग ग्लासेस वगैरह में डील करते हैं। मेन क्लाइंट्स इनके जो हैं वो होटल्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हो गए और हाउसेस हो गए, ये सारे इनके मेन क्लाइंट्स हैं। तो कंपनी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2009 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, और ये तब से लेके अभी तक इस बिज़नेस में है। अब बताता हूँ आपको इनके आईपीओ के बारे में। 62.64 करोड़ का आईपीओ है जो एंटायरली फ्रेश इशू है, विच इज़ अ गुड साइन फॉर द इन्वेस्टर्स। एंड 105 से लेके 108 रुपये के आसपास का प्राइस बैंड इन्होंने रखा है। 1200 शेयर्स का एक लॉट है। इन्वेस्टमेंट हमें जो चाहिए होगी 1,29,600 के आसपास की, क्योंकि हम अप्लाई करेंगे 108 रुपये पर शेयर के हिसाब से ही। हो गया। आप चलते हैं बैलेंस शीट, जो कि बहुत लुक्रेटिव एंड हेल्दी लग रही है। जस्ट बोरोविंग्स पार्ट थोड़ा सा कंसर्निंग है। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ इनकी एसेट्स, जो कि 36 करोड़ के आसपास की थी 2022 में। 2024 वाला फाइनेंशियल ईयर एंड तक ऑलमोस्ट लाइक 70% 75% के आसपास ग्रो करके 51 करोड़ के आसपास की एसेट्स इन्होंने डिक्लेयर की हैं। गुड ग्रोथ। रेवेन्यूज देख लेते हैं। 34 करोड़ के थे 2022 में। 2023 में 40 करोड़ के आसपास है, जो स्टेडी होकर थोड़ा सा कम ही हुए हैं रेवेन्यूज़ 2024 में 40 करोड़ के आसपास। बट अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन देखें, 50 लाख, 96 लाख एंड 8 करोड़ 68 लाख रुपए के आसपास। तो देखिए सेम रेवेन्यू पे यहाँ पे बल्कि कम रेवेन्यू पे इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बड़े हैं। तो ये हो सकता है इनके कुछ क्लाइंट्स हों जहाँ पे इनका पैसा फंसा रहा हो, और इन पर्टिकुलर लाइक फाइनेंशियल ईयर में वो पैसा इनको आया हो। क्योंकि इन बिजनेसेस में ऐसा चलता है, क्योंकि आपके रेगुलर क्लाइंट्स होते हैं और कई बार मनी आपको इंटरवल्स में मिलती है, तो दैट कुड बी द रीज़न। दिस इज़ माई एनालिसिस अबाउट दिस। अब आते हैं इनके की नंबर्स की तरफ। 21.77% की रिटर्न ऑन इक्विटी हेल्दी, 19.78% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड गुड। डेट टू इक्विटी हाई है, जो मेरा कंसर्न है यहाँ पे। और प्राइस टू बुक वैल्यू भी थोड़ी सी लाइक नॉट वेरी गुड, 6.15। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन वेरी गुड, 20.37 के आसपास की। तो ये लाइक क्विकली मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ये अकेला आईपीओ आता, और लाइक अभी हम दो आईपीओ से सेम डेट पे रिव्यू नहीं कर रहे होते, तो आई वुड हैव सजेस्टेड कि 5 to 10% के आसपास के लिस्टिंग गेंस के लिए मैं इसको ज़रूर सब्सक्राइब करता। बट अभी हम क्योंकि दो आईपीएस रिव्यू कर रहे हैं, तो दूसरे को देख लेते हैं, उसके बाद आते हैं कि हम किस पे ज़्यादा पैसा बना पाएंगे। जैसे कि ये आईपीओ ऑलरेडी ओपन हो चुका है, तो मैं आपको क्विकली इसका सब्सक्रिप्शन भी दिखा देता हूँ। लगभग फुली सब्सक्राइब हो चुका है ये ओवरऑल, बट रिटेल कैटेगरी में 1.79 टाइम्स हुआ है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस ने अभी तक इसमें कोई इंटरेस्ट दिखाया नहीं, ओनली 12,000 शेयर्स ही बिड हुए हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने लाइक 0.5% के आसपास टाइम्स के आसपास इसको सब्सक्राइब किया है। ग्रे मार्केट प्रीमियम 8.33% के आसपास का है इसका आज 1 दिसंबर को, जो कि कम हुआ है 9.96 से। उसका रीज़न यही हो सकता है क्योंकि अभी तक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट ज़्यादा दिखा नहीं है। अब शुरू करते हैं गणेश इंफ्रा वर्ल्ड का आईपीओ रिव्यू। तो ये आईपीओ भी सिमिलर डेट्स पे ही है, ये 3 दिसंबर को क्लोज हो रहा है। और ये है 98.58 करोड़ का आईपीओ, जो कि एंटायरली फ्रेश इशू है, विच इज़ गुड। 5 रुपीज़ पर शेयर की फेस वैल्यू है।
78 से लेके 83 रुपीज़ पर शेयर का प्राइस बैंड है। 83 पे अप्लाई करेंगे। 1600 शेयर्स का एक लॉट है। 1,32,800 के आसपास की इन्वेस्टमेंट हमें लगेगी गणेश इंफ्रा वर्ल्ड के लिए। अब आते हैं क्विकली इनकी बैलेंस शीट पे। उससे पहले एक बार आपको क्विकली बता देता हूँ इनके काम के बारे में। तो ये इन्होंने ना की सेगमेंट्स हाईलाइट ही कर दिए हैं यहाँ पे। सिविल एंड इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंक्लूड्स रेजिडेंशियल कमर्शियल बिल्डिंग सच एस ऑफिस। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आजकल लाइक आप देख रहे हो कि बड़े स्मार्ट होम्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो जो लाइट्स हैं, जो इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कॉस्टिंग भी बढ़ गई है और फैंसी सिस्टम्स की डिमांड भी बढ़ गई है। तो उस सेगमेंट में है ये रोड एंड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। डेफिनेटली ये रोड एंड रेल मोस्टली गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह पे, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह पे जहाँ पे आप बिड करते हैं उस पर रिलाई करते होंगे। रोज प्रोजेक्ट्स इंक्लूड एक्सकेवेशन, बैकफिलिंग, लेइंग कंक्रीट। तो डेफिनेटली ये टेंडर्स वगैरह भरते होंगे और वहाँ से इनको ये टेंडर्स वगैरह मिलते होंगे। Water infrastructure development projects, construction of water distribution systems including laying pipelines, setting up, again ये भी अगर देखा जाए तो थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरफ से है। देखिए हर घर जल मिशन वाला, तो ये तो डेफिनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट का है एक इनिशिएटिव। तो इन सारे सेगमेंट्स में ये हैं। और ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं, गणेश इंफ्रा वर्ल्ड लिमिटेड ऑपरेट्स इन वेरियस स्टेट्स इंक्लूडिंग राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, हरियाणा, झारखंड, बिहार, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो ये सारी स्टेट्स में ऑपरेट करते हैं। अब क्विकली आते हैं इनकी बैलेंस शीट पे, जो कि मुझे इन कंपैरिजन टू अग्रवाल टफ एंड ग्लास ज़्यादा हेल्दी लग रही है। 25 करोड़ के आसपास के इनके एसेट्स थे 2022 में। अब यहाँ पे आप देखिए एसेट्स लाइक कंपैरिजन कर लीजिए। 177 करोड़, 25 करोड़ के एसेट्स सीधा 177 करोड़ हो गए जो इन्होंने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में अपनी डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं। तो ह्यूज ह्यूज हमंगस ग्रोथ, वेरी गुड। रेवेन्यूज़ देख लेते हैं। 81 करोड़ के आसपास से 2022 में। अगेन रेवेन्यूज़ ऑलमोस्ट लाइक 291 करोड़ के आसपास के इनके हो गए 2024 के फाइनेंशियल ईयर एंड में। वेरी गुड, ऑसम। ये इनका अगर हम यहाँ पे देखते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 करोड़ 88 लाख के आसपास, 5 करोड़ 20 लाख के आसपास। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 15 करोड़ के आसपास। तो वेरी गुड। लाइक सारी चीज़ों को देखते हुए डेफिनेटली हमें समझ आ रहा है कि ये बिज़नेस बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है। इन्होंने यहाँ मेंशन भी कर रखा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन इनके लाइक 116% ग्रो हुए हैं और 198% से इनके सॉरी पैट मार्जिन ग्रो हुए हैं और रेवेन्यूज इनके 116% के आसपास ग्रो हुए हैं। तो गुड। रिटर्न ऑन इक्विटी 29.7%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 35%, डेट टू इक्विटी वेरी गुड, वेरी लाइक convincing 1.16, and price to book value is very great 3.87। पैट मार्जिन्स कम है 7.24%। इसका कारण ये है जैसे कि आपको दो सेगमेंट्स यहाँ पे दिखे होंगे जिस पे गवर्नमेंट डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे जब आप टेंडर्स फिल करते हो तो आपको डेफिनेटली उस चीज़ का ध्यान होना होता है कि आप कम से कम प्राइजेस में बिड कर रहे हो और वहाँ पे आपके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन कम हो जाते हैं। बट क्योंकि गवर्नमेंट टेंडर से ये ऑनगोइंग होते हैं तो उस चीज़ को आप आगे जाके कवर कर लेते हो। पी अभी 16.47 का है जो पोस्ट आईपीओ 9.61 हो जाएगा। वेरी गुड। तो मैं तो डेफिनेटली दोनों आईपीओस में अगर मैं लाइक आंखें बंद करके अगर सेलेक्ट करना चाहूँगा तो मैं गणेश इंफ्रा वर्ल्ड के साथ जाऊँगा। क्योंकि एक तो इनके पास जो सेगमेंट है वो इंडिया की जो डेवलपमेंट स्टोरी है वो अभी भी ऑन है। टफ एंड ग्लास डेफिनेटली उस पर्टिकुलर सेगमेंट का पार्ट है। जिस इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सेगमेंट में ये है ना उसका एक पार्ट है टफ एंड ग्लास। बट ये ओवरऑल अम्ब्रेला में एडेड है। तो डेफिनेटली गणेश इंफ्रा वर्ल्ड इज़ मोर वैल्यू टू द मनी। और मैं आपको इनका सब्सक्रिप्शन भी दिखा देता हूँ एक बार क्विकली। ये अभी 1.5 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुके हैं जिसमें से 2.47 टाइम्स रिटेल इन्वेस्टर्स ने किया है। नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने 1.25% टाइम्स के आसपास किया है। अगेन इसमें भी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस ने अभी तक कोई खास रुचि दिखाई नहीं है। बट जिस हिसाब से इनका सब्सक्रिप्शन रहा है तो मुझे लगता है ग्रे मार्केट प्रीमियम इनका हाई होना चाहिए इन कंपैरिजन टू अग्रवाल टफ एंड ग्लास। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम इनका 42.717 के आसपास के रिटर्न्स हैं। तो अगेन मैं यही कहूँगा कि दोनों आईपीओस में से अगर आप लाइक अच्छे रिटर्न्स के लिए जाना चाहते हैं तो गणेश इंफ्रा वर्ल्ड के लिए कंसिडर कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा लोअर एंड में ही जाऊँगा 25 to 30% के आसपास के रिटर्न्स में, क्योंकि अभी तक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस ने मेरे को दिखी नहीं है। बट
अग्रवाल टफ एंड ग्लास में मैं लाइक 5% के आसपास के लिस्टिंग गेंस देखता हूँ। तो ये थी मेरी वीडियो अबाउट बोथ द आईपीओस। आप प्लीज़ वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।